5 दिसंबर 1994 के दिन था। डीएम गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया किसी काम के सिलसिले में बाहर निकले थे। साथ में उनके दीपक ड्राइवर थे और बॉडीगार्ड थे और एक फोटोग्राफर थे। डीएम साहब जब अपने काम से बाहर निकलने के बाद जब डीएम साहब मुजफ्फरपुर के पास पहुंचते हैं तो मुजफ्फरपुर के पास उनके सामने 5000 लोग आ जाते हैं। 5000 लोग उनके सामने आते हैं। डीएम साहब का ड्राइवर दीपक ने 5000 लोग को देखकर घबरा जाता है और डीएम साहब से बोलता है, साहब भीड़ बहुत उग्र है, कहें तो आप मैंने गाड़ी में वापस ले लूं। डीएम साहब कहते हैं कि नहीं, इस उग्र भीड़ को हमें जानना है और ये लोग कौन हैं इसके बाद हमको सुनना है। डीएम साहब को दीपक ने मना करता है कि डीएम साहब भीड़ बहुत उग्र है, हम लोग भीड़ के बीच नहीं जा सकते हैं। लेकिन डीएम साहब सोचिए कैसा व्यक्ति थे जिन्होंने 5000 लोग के विचार को जानने के लिए डीएम साहब ने अपना गाड़ी को मोड़ने नहीं दिया और दीपक जो उनका ड्राइवर था उनसे बोला और डांट डपट लगाए कि उन लोगों को हमको जानना है, आप गाड़ी पीछे ना कीजिए। अम्बेसडर कार थी, दीपक ड्राइवर थे, साथ में बॉडीगार्ड था, सिक्योरिटी की गाड़ी थोड़ा दूर पीछे था और दिन था 5 दिसंबर 1994। जी कृष्णैया का आखिरी दिन था। जी कृष्णैया को ये पता नहीं था कि 5000 लोग उनकी जान ले लेंगे। कुछ ही पल में दीपक ड्राइवर अम्बेसडर कार को 5000 लोग के बीच लेकर पहुंचते हैं और 5000 भीड़ जो लोग थे, उग्र लोग थे, वो जी कृष्णैया को गाड़ी को घेर लेते हैं। गाड़ी घेरने के बाद जी कृष्णैया से दीपक ड्राइवर बोलता है कि साहब भीड़ बहुत उग्र है, लोगों का नियत ठीक नहीं दिख रहा है, साहब आप बाहर मत निकलिए, साहब मैं गाड़ी पीछे कर रहा हूँ और पीछे से हम लोग निकलते हैं वरना कुछ भी हो सकता है। लेकिन डीएम साहब जी कृष्णैया ने बात को नहीं मानते हुए भीड़ अपने गाड़ी के दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद 5000 उग्र लोगों ने उन पे हमला कर देता है। जी कृष्णैया जब अपने कार से बाहर निकले तो 5000 लोग उन पर उग्र हुए और जी कृष्णैया पर इस तरह से वार किया गया कि उनको माथे पर गोली लगी, डंडा से मारा गया, 5000 लोगों द्वारा उनका जान ले लिया गया। यही नहीं, जो उनके ड्राइवर दीपक थे उनको भी मारा गया, उनके कान बंद हो गया, उनको सुनाई नहीं दे रहा था। जी कृष्णैया ज़मीन पर गिर चुके थे, ड्राइवर उनके गिर चुके थे, बॉडीगार्ड गिर चुके थे। कुछ देर के बाद जब दीपक को होश आता है तो देखते हैं कि साहब ज़मीन पर गिरे हुए हैं और साहब के सामने फेस पर और माथे पर गोली लगा हुआ है और साहब जी कृष्णैया की आवाज़ में जी कृष्णैया जी को दीपक ड्राइवर ने साहब करके पुकारता है और साहब ज़मीन से नहीं उठते हैं। जी कृष्णैया की वहीं मृत्यु हो जाती है। 5000 उग्र लोगों का जब पीछे का बात पता चलता है तो पता चलता है कि इसका षड्यंत्र आनंद मोहन का है। उसी टाइम पुलिस कार्रवाई करती है, आनंद मोहन गिरफ्तार होते हैं। पटना हाई कोर्ट के द्वारा उनको फांसी का सज़ा दिया जाता है, फिर फांसी टालकर उन्हें जीवन कारावास का सज़ा दी जाती है। आज आनंद मोहन जेल से बाहर हैं और ये सारा रचना नीतीश की सरकार की है। नीतीश की सरकार कानून के साथ कैसे खेल रही है इसका अंदाज़ा आप खुद नहीं लगा सकते हैं। कानून में संशोधन करके एक हत्यारा को किस तरह से बचाया जा रहा है, इस मिडल के आप समझेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। एक आईएएस के परिवार के साथ, एक आईएएस के साथ कैसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है, एक हत्यारा को कैसे बचाया जा रहा है और आज वो हत्यारा जेल से बाहर है। ये नीतीश की सरकार है। अब सवाल पूछे तो पूछे कैसे? जी कृष्णैया एक ऐसे डीएम जिन्होंने अपने काम के लिए जाने जाते थे, उनको उग्र करके आनंद मोहन द्वारा लोगों से मरवा दिया गया। इसी मामला में आज मामला पूरा गर्म है। बिहार की राजनीति में भूचाल है और नीतीश बाबू कानून में संशोधन करके आनंद मोहन को रिहा करवा दिए हैं। अब सीधा तौर पे कहें तो सवाल हो तो हो कैसे? हालांकि आज जी कृष्णैया के जो परिवार हैं वो फिर से केस लड़ने की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट तक जाएंगे।
बाकी आप अपेक्स मीडिया देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ विशाल।